आज हम सिगरिया की गुफाओं पर चर्चा करेंगे। सिगरिया की गुफाएं जो है मटाले जनपद में श्रीलंका में पड़ती हैं। यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 61-65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक संदर्भों से हमें ज्ञात होता है कि राजा अशोक ने, जो मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक रहे थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री अशोक को बौद्ध वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। बौद्ध वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, अर्थात पीपल का वृक्ष। इन गुफाओं का निर्माण कश्यप ने कराया था। महाराज कश्यप ने कराया था। इनका टाइम पीरियड 447 से लगाकर 495 ईस्वी के मध्य माना जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। इन गुफाओं का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश, उसमें जो है इन गुफाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक गुफाएं जो है 180 मीटर ऊंची ग्रेनाइट चट्टान को काटकर निर्मित की गई हैं। इन गुफाओं को एक शेर के आकार में काटा गया है। उसके मुख से सीढ़ियाँ निकलती हुई बनाई गई हैं, इसलिए इनको लायन रॉक या सिंहगिर के नाम से भी जाना जाता है। खोज। इन गुफाओं की खोज जो है 1830 ईस्वी में मेजर फोबस द्वारा की गई थी। अब इनकी प्रतिलिपियाँ 1889 ईस्वी में मुरे नामक के कलाकार ने किया था, जो पेस्टल में बनाई गई थी। वर्तमान में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग में ये संरक्षित हैं। इनका संरक्षण जो है कुछ समय तक श्रीलंका का पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं, फिर 1982 ईस्वी को यूनेस्को ने इन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। अब इनके हम चित्रों के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 में हमें चित्र मिलते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं को ए और बी के नाम से विभक्त किया है। तो ये जो गुफा है उसमें 4 महिला फीमेल आकृतियाँ मिली हैं, जिनके हाथ में थाल है। ऐसा लगता है स्तूप पूजा के लिए जा रही थी। और बी गुफा में 17 फीमेल आकृतियाँ मिली हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 21 महिला आकृतियाँ निर्मित की गई हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र अप्सरा का है। अप्सरा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अब इनकी हम चित्रण प्रविधि के विषय में बात करेंगे। सिगरिया की गुफाएं भी अजंता जैसी प्रविधि दिखाई पड़ती है। यहाँ पर भी सतह को तैयार करने के लिए एक मोटा अस्तर गया था, उस पर चूना भी लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर और अजंता की गुफाओं में एक अंतर है। अजंता की सतह प्लास्टर लगाने के बाद एकदम सपाट हो गई थी, सरफेस एकदम समतल हो गया था। लेकिन यहाँ का जो धरातल था वह समतल नहीं, जबकि कहीं पर उभरा हुआ और कहीं पर धंसा हुआ था। इसलिए यहाँ पर चित्रण में कलाकार को कठिनाई हो रही थी। इसलिए आकृतियों के नीचे का भाग उन्होंने बादलों जैसा अंकित कर दिया गया है। एक कारण दूसरा ये भी रह सकता है कि उन आकृतियों को दिव्य रूप देने के लिए नीचे बादल बनाया गया हो, या उनका स्वर्गीय रूप दर्शाने के लिए अप्सराएं वगैरह स्वर्ग से संबंधित करने के लिए बादलों का चित्रण किया गया हो। और यहाँ पर भी प्लास्टर बनाने के लिए मिट्टी, रेत और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर हम रंगों के विषय में बात करें तो यहाँ पर जो है लाल, हरा, काला, पीला रंग दिखाई देता है, तथा नीले रंग का पूर्ण रूप से यहाँ पर भी अभाव पाया जाता है। अब हम कुछ सिगरिया के चित्रों के विषय में जानेंगे
और उनका अवलोकन करेंगे। एक कुछ सिगरिया के चित्र हैं, इनको हम देख सकते हैं। इनमें हम अजंता वाली विशेषताएं तो एग्जैक्ट हम नहीं देखते हैं, लेकिन क्या है उसका थोड़ा सा समरूपता हम ज़रूर देख सकते हैं। ऊपर के भाग में वस्त्र नहीं है, हाथ में पुष्प लिए हुए हैं। सभी आकृतियाँ स्त्री आकृतियों के सर पे मुकुट है। आप जितनी भी आकृतियाँ देख रहे हैं सभी के देखिए चेहरे पे मुकुट हैं। ये आकृति नीलकमल है, चूड़ियाँ हैं, सजावट के लिए माला पहना गया है। नीचे के भाग में इन्होंने साड़ी पहन रखी है और देखिए कुछ आकृतियों ने ब्लाउज भी पहना है। ये आकृति ने ब्लाउज पहने हैं और पुष्पों के थाल को पुष्प में लिया गया। स्तूप पूजा से संबंधित चित्र है। और फिर आप आगे चलते हैं हम। इस चित्र में हम देख सकते हैं किस प्रकार से कमर के नीचे के हिस्सों को बादलों से ढक दिया गया था। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक, सतह इसकी समतल नहीं थी, इसलिए कलाकार को पूरी आकृतियां चित्रित करने में कठिनाई हो रही होगी। दूसरा कारण था, आकृतियों को स्वर्गलोक से संबंधित करने के लिए भी कलाकार ने ये प्रयत्न किया होगा। इस आकृति में आप सेम तौर पे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं चित्रों को। ये कुछ चित्र हैं।